अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत बांटने और मोहब्बत समेटने वाले तमाम दोस्तों को बज़्म कायम में खुश आमदीद। मोहब्बत बांट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बांट रहे तो आज से बांटना शुरू कर दीजिए। आसानियाँ तकसीम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे तो आज से आसानियाँ तकसीम करना शुरू कर दें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। अगर आप 1 मिनट वीडियो पर रुक गए तो इंशाल्लाह ताला पूरी वीडियो देख कर जाएंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो है कि मोहब्बत बांटें कैसे। इंसान की फितरत, और इंसान उनसे है, हज़रत इंसान मोहब्बत की फितरत पर पैदा हुआ है। मोहब्बत बांटने के लिए बहुत कोई लंबा चौड़ा वर्क या काम नहीं करना पड़ता। बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी टिप्स होते हैं, छोटे छोटे रवैये होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं मोहब्बत बांटने के लिए। आपका किसी को मुस्कुरा के मिलना भी मोहब्बत है। आपका किसी को 2 मीठे बोल कह देना वो भी मोहब्बत है। आपका किसी को दुआ देना वो भी मोहब्बत है। मोहब्बत कैसे करें, मोहब्बत कैसे बांटें? जी, अगर हम एक रास्ते पर पैदल चलते हुए जा रहे हैं और रास्ते में देखते हैं किसी पत्थर को, किसी कंकर को, किसी कांटे को, और हमें लगता है कि इससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ पहुंचेगी, और हम इस एहसास के तहत उस पत्थर, कांटे या कंकर को उठाकर साइड पर रख कर रास्ता जो है क्लियर कर देते हैं, रास्ता साफ कर देते हैं, तो मुतमईन हो जाइए, आपने मोहब्बत बांट दी। अगर हम अपने घर में बैठे हैं और हमारे सामने एक रोटी रखी हुई है जो कि हमारी अपनी भूख की शिद्दत में तलब है, हमें खुद को ज़रूरत है, और अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है और उसने सदा लगा दी कि मैं भूखा हूँ, और आपके पास सिर्फ एक रोटी पड़ी है और आपने अपनी भूख रखकर उस रोटी को आधा कर दिया है और आधा उस भूखे को दे दिया है, उसको खिला दी है, तो मुतमईन हो जाइए, आपने मोहब्बत बांट दी है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और रास्ते में कोई सवारी सवार हुई है, सवार होने वाली सवारी जो है वो आपसे उम्र में बड़ी है, और वो कोई बुज़ुर्ग है, कोई बुज़ुर्ग शहरी है, कोई अपांज है, कोई मोहताज है, या कोई हमारी माँ बहन बेटी है, और उसके लिए सीट खाली नहीं है, और आपने अपने इस नीयत और जज्बे के तहत, आसानी बांटने वाले जज्बे के तहत और मोहब्बत बांटने वाले जज्बे के तहत सबसे पहले उसके लिए जगह खाली कर दी है, तो मुतमईन हो जाइए, आपने मोहब्बत बांट दी है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस सोशल मीडिया पर हैं, यूट्यूब, फेसबुक, अदरवाइज पर हैं, और जैसा कि आपको पता है ख़ास तौर पर यूट्यूब चैनल जो है एक ऑनलाइन बिजनेस ही है ये। अगर जितने भी लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं, चाहे जिस भी मौज़ूआ, वैसे तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ मौज़ूआत हैं जिन पर वीडियोस बनती हैं रोज़ाना, और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो इस वीडियोस को देखते हैं और उसमें अपने अपने दिलचस्पियों के जो अमूर हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। लेकिन इसका जो बुनियादी मकसद है, मसलन कोई आपको टेक्निकल की कोई चीज़ें सिखा रहा है, कोई आपको ऑनलाइन पैसे कमाना सिखा रहा है, कोई मतलब आपको सियासत की बातें सिखा रहा है, कोई मुल्की हालात पर तबसरा कर रहा है, कोई आपको एंटरटेनमेंट की चीज़ें दिखा रहा है, गाने, म्यूज़िक, कव्वाली, नाच, सो एंड सो। बेहतर तो यह है कि बहसीयत मुसलमान जो है हमारे किसी भी चैनल से जो है ऐसा पैगाम प्रमोट हो जो हमारे लिए हर लिहाज से जो है दुनियावी और आखिरी लिहाज से, आखिरत के लिहाज से मुनासिब हो। हमारा शुमार जो है वो एक अच्छे क्रिएटर्स में हो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जितने भी यूट्यूबर्स या जितने भी लोग बना रहे हैं या देख रहे हैं, हर कोई अपने अपने किसी न किसी ख़ास मकसद के तहत, किसी न किसी ख़ास इमेज के तहत यहाँ पर मौजूद है। तो मकसद तो सबसे पहले ये होना चाहिए हम सब का कि हम कहाँ जहाँ कहीं भी हैं, सबसे पहली सोच ये होनी चाहिए कि हमसे दूसरों को क्या बेहतरी मिल सकती है, दूसरों को क्या हम अचीव करके दे सकते हैं, या दूसरों से हम क्या ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप अगर किसी के भी यूट्यूब चैनल पर हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, तो आपने वीडियो देखी है, किसी की भी वीडियो देखी है, और भले वो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है, या आप सर्च करते करते कहीं वीडियो पर पहुंच गए आपके मिजाज, इस सोच के तहत कि यार ये जो बंदा वीडियो बना रहा है आखिर उसका तो कोई मकसद है। अगर आपका कोई भी मकसद नहीं है तो उसका कोई मकसद है, उसकी वीडियो को पूरा देख लेना भी आपकी मोहब्बत है।
اس کو لائک کر دینا، کمنٹ کر دینا، اس پر اچھی بری رائے قائم کر دینا بھی محبت ہے۔ تو یہ چند چھوٹی چیزیں تھیں، ہم بہت اس کے پیمانے کو بہت وسیع نہیں کرتے ہیں، آہستہ آہستہ جو ہے جب ہی آگے بڑھیں گے تو ہم اس کے پیمانے کو ذرا وسیع کریں گے، رویوں پر بات کریں گے اور ان سب چیزوں کو جو ہے سمیٹنے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو فی الحال تک کے لیے آج کی ویڈیو کا بنیادی مقصد اور وجہ یہ تھی کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے ایفیکٹ سے، چھوٹے چھوٹے ٹول سے، چھوٹے چھوٹے اپنے رویوں سے محبت کیسے بانٹ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔